पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन इस खबर को समझने से पहले आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सोचिए, अगर दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता अचानक तनाव से भर जाए, जहां एक तरफ मिसाइलें तैनात हों, ऊपर लड़ाकू विमान उड़ रहे हों और उसी रास्ते में किसी देश के दर्जनों जहाज फंस जाएं, तो उस देश के लोगों पर क्या गुजरती होगी। कुछ ऐसा ही इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास देखने को मिल रहा है। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या सच में भारत के जहाज इस खतरनाक इलाके में फंस गए थे? और क्या वाकई ईरान ने भारत के लिए कोई खास फैसला लिया है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय फारस की खाड़ी के आसपास भारत से जुड़े लगभग 28 बड़े समुद्री जहाज मौजूद थे। इन जहाजों पर करीब 700 से ज्यादा भारतीय नाविक काम कर रहे थे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब ऊपर से युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो और समुद्र के नीचे सबमरीन की हलचल हो, तो उन नाविकों के दिल में कैसी बेचैनी होती होगी। क्योंकि समंदर में फंसा जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं होता, उससे जुड़ी होती हैं सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें। भारत में बैठे उन नाविकों के परिवार हर दिन यही सोच रहे होंगे कि समंदर के उस पार उनके अपने लोग किस हालत में होंगे। लेकिन इसी तनाव के बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा संदेश आया जिसने सबको चौंका दिया। बताया गया कि भारत के झंडे वाले जहाजों को सुरक्षा दी जाएगी, यानी ईरान की नौसेना खुद ये सुनिश्चित करेगी कि इन जहाजों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? जब दुनिया के कई देश इस क्षेत्र में तनाव से घिरे हुए हैं, तो भारत के जहाजों को ये भरोसा कैसे मिला? असल में इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है। पहली वजह है भारत और ईरान के पुराने रिश्ते। कई सालों से दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और चाबहार बंदरगाह जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर सहयोग होता रहा है। चाबहार बंदरगाह सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। और यही वजह है कि भारत और ईरान के बीच बातचीत के कई दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बात हमेशा याद रखी जाती है, कठिन समय में कौन साथ खड़ा रहा। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर की तरह देखता है। अब यहाँ एक और बड़ा पहलू सामने आता है। इनमें से कई जहाज तेल और ऊर्जा से जुड़े टैंकर भी बताए जा रहे हैं। अगर ये जहाज लंबे समय तक वहीं रुक जाते, तो उसका असर सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तेल की सप्लाई, वैश्विक बाजार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता था। क्योंकि दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। यही कारण है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया की नजरें यहीं टिक जाती हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने पर्दे के पीछे जो कूटनीतिक बातचीत की, उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। बताया जाता है कि दिल्ली और तेहरान के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था और इसी बातचीत के बाद ये भरोसा दिया गया कि भारतीय नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा दूर से देखिए। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं जो इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो अपने समुद्री इलाके की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है। और इन दोनों के बीच भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा दिखाई देता है जहां उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा भी करनी है और वैश्विक संतुलन भी बनाए रखना है। यही वजह है कि भारत की विदेश नीति को अक्सर संतुलन की नीति कहा जाता है, जहां किसी एक पक्ष में पूरी तरह खड़े होने के बजाय अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू उन नाविकों के परिवार हैं जो हर दिन एक ही खबर का इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा, उनका भाई या उनका पिता सुरक्षित घर लौट आए। कई परिवार शायद हर दिन टीवी पर खबरें देख रहे होंगे, हर फोन कॉल पर उम्मीद कर रहे होंगे कि अब कोई अच्छी खबर मिले। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये है, आने वाले दिनों में ये तनाव किस दिशा में जाएगा? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक घटना बनकर रह जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि समुद्र के उस तनाव भरे रास्ते में भारत के जहाज उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया भी ये देख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत किस तरह संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। और अगर आपको लगता है